क्वेश्चन नंबर 6। आयुष और ईशान एक फर्म में साझेदार हैं। आयुष प्रति माह 20,000 रुपये व्यक्तिगत व्यय हेतु आहरित करता है। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज लगाया जाता है। आयुष के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि आहरण किया जाता है। पहली कंडीशन, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक माह के अंत में। तीसरी कंडीशन, प्रत्येक माह के मध्य में। आयुष एंड ईशान आर पार्टनर इन अ फर्म. Ayush withdraw 20,000 per month for his personal expenses according to partnership deed. Interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum. Calculate the interest on Ayush drawing if drawing is made. पहली condition, in the beginning of the month. Second condition, at the end of the month. Third condition, in the middle of the month. यस, क्वेश्चन नंबर 6 करने के पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग जो है वो क्या होता है। फिर हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। फिर हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करने की मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो हमें क्या क्या समझना है, पहले ड्राइंग का मीनिंग समझेंगे हम, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग समझेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किन किन मेथड से किया जाता है उन मेथड्स को समझेंगे, फिर हम सवाल पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, अच्छा ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि व्यापार बिजनेस अलग होता है और व्यापारी मतलब बिजनेसमैन अलग होता है। व्यापार अलग और बिजनेसमैन अलग होता है। तो इन दोनों कैरेक्टर में से हमें अपने आप को व्यापारी नहीं मानना है, अपने आप को हमें व्यापार मानना है, अपने आप को हमें बिजनेस मानना है। तो चलिए आइए समझते हैं हम स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक व्यापार मान लिया कि कोई किराने की क्या है, शॉप है, दुकान है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर किराने की दुकान में कुछ दिख तो है ही नहीं रहा है। हाँ चलो अब तो दिख रहा है, ठीक है भाई। तो ये कोई किराने की दुकान है, ठीक है, ये किराने की दुकान है। तो जब व्यापार का मालिक, सर मालिक कहाँ है यहाँ पर, अरे बताओ देखो ये आ गए मालिक, ये इस बिजनेस के क्या हैं, ऑनर हैं। जब व्यापार के मालिक मतलब पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ वस्तुएं या रुपया निकाल कर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। जब बिजनेस के ऑनर बिजनेस में से कैश या गुड्स निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। इसको हम आहरण बोलते हैं। तो आहरण का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, जब बिजनेस के मालिक बिजनेस में से कुछ वस्तुएं या रुपया निकालकर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। बराबर, ये तो हो गया ड्राइंग्स का मीनिंग। अब हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको बोलते हैं। तो इस दोनों कैरेक्टर में से, ये मालिक में से और दुकान में से हम अपने आप को क्या मानेंगे, बोले सर हम अपने आप को तो दुकान मानेंगे। क्या मानेंगे, दुकान मानेंगे। तो हम दुकान है, हम यदि दुकान है तो हमने इन पार्टनर्स को रुपया दिया है। जब हमने इन पार्टनर्स को रुपया क्या किया है, दिया है, तो इनसे ब्याज हमें क्या होगा, मिलेगा। इन पार्टनर्स से इंटरेस्ट हमें क्या होगा, मिलेगा। तो ये जो ड्राइंग से है इस पर इंटरेस्ट जो होता है वो हमें
क्या होगा, रिसीव होगा। हमें इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। तो जो इंटरेस्ट यदि हमें रिसीव हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए, किसके लिए, फर्म के लिए क्या मानी जाती है, इनकम। तो ये इनकम हो गई हमारी। ठीक है, दो चीजें हमने समझ ली। पहला हमने ड्राइंग समझ लिया, दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ लिया। अब ड्राइंग जो जितना भी ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की दो मेथड होती हैं। ये लिखा हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ 2 मेथड। अब आप सोच रहे होंगे दो मेथड कौन सी, दो मेथड कौन सी। हाँ बताता हूँ। अच्छा आप बताओ, दो मेथड आपको पता है क्या कि कौन कौन सी होती है? सोचो जल्दी सोचो। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। पहली मेथड का नाम होता है, पहली मेथड को हम बोलते हैं एवरेज कैलकुलेशन मेथड। एवरेज मेथड या एवरेज कैलकुलेशन मेथड। अब एवरेज कैलकुलेशन मेथड में यदि हम बात करें तो इसकी स्टेप्स क्या होती हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर सेकंड मेथड पर आते हैं। ठीक है, एवरेज कैलकुलेशन मेथड में सबसे पहले जो ड्राइंग का अमाउंट होता है, किसका अमाउंट होता है, ड्राइंग का अमाउंट होता है, वो हर बार, मैंने क्या बोला है, विड्रॉल अमाउंट इज इक्वल, मतलब जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट हर बार इक्वल होना चाहिए। जैसे 5,000 तो अगली बार भी 5,000, अगली बार भी 5,000, या 1,000 तो अगली बार भी 1,000, अगली बार भी 1,000। तो हर बार ड्राइंग का अमाउंट सिमिलर, इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि विड्रॉल गैप इज इक्वल, विड्रॉल का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग, तो पहले और दूसरे ड्राइंग के बीच में यदि 1 महीने का अंतर है, पहले और दूसरे ड्राइंग के बीच में यदि 1 महीने का अंतर है, तो दूसरे और तीसरे ड्राइंग के बीच में भी 1 महीने 1 मंथ का ही डिफरेंस होना चाहिए। फिर तीसरे और चौथे ड्राइंग में भी 1 मंथ का क्या होना चाहिए, गैप डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने जितने भी ड्राइंग किए, इनके बीच का जो गैप है ना, वो गैप इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ 1 महीने का गैप है तो यहाँ भी 1 महीने का, और यहाँ भी 1 महीने का गैप होना चाहिए। यदि 3 महीने का गैप यहाँ है तो 3 महीने का गैप यहाँ होना चाहिए, 3 महीने का गैप यहाँ होना चाहिए। यदि 6 महीने का गैप इसके बीच में है तो 6 महीने का गैप भी इसके बीच में होना चाहिए। तो जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। फिर से बताओ जल्दी से फटाफट। अमाउंट इक्वल होना चाहिए, अमाउंट सिमिलर होना चाहिए, गैप भी सिमिलर होना चाहिए, गैप भी इक्वल होना चाहिए। तो फिर उन ड्राइंग्स पर जो कैलकुलेशन है वो हम एवरेज मेथड से करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे सर कंडीशन तो देख ली, कुछ एग्जांपल बता दीजिए। तो देखिए उसने 2,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया, 2,000 पर मंथ। दिमाग में पहले लाओ, साल में कितने महीने होते हैं, बोले 12 महीने होते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, 2,000 रुपये पर मंथ। इसका मतलब मेरी ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। इस महीने 2,000, अगले महीने भी 2,000, अगले महीने भी 2,000, अगले महीने भी 2,000, हर महीने 2,000 विड्रॉ होगा, तो अमाउंट सिमिलर हो गया। अब हर महीने 2,000 रुपये, हर महीने, तो हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो गैप भी इक्वल होगा। तो मेरी ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो मैं एवरेज मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करूंगा। ओके, अच्छा दूसरा बोल सकते हैं एग्जांपल। यदि मैंने 1,000 पर क्वार्टर विड्रॉ किया है, क्वार्टर समझते ना हम, कि 3-3 महीने में विड्रॉ हो रहा है, तो पहले 3 महीने में मैंने 1,000 रुपये निकाले, अगले 3 महीने में भी मैंने 1,000 निकाले, अगले 3 महीने में भी मैंने 1,000 निकाले, अगले 3 महीने में भी मैंने 1,000 निकाले।
अमाउंट सिमिलर है, गैप भी क्या है, सिमिलर है। हाँ हाँ सिमिलर है। अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 500 रुपीज पर हाफ ईयरली, पहले हाफ ईयर मतलब 6 महीने, 6 मंथ, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, पहले से 6 महीने में 500 रुपये निकाले और अगले 6 महीने में फिर 500 रुपये निकाले। 2 ही बार निकाल पाऊंगा इस बार में, एक साल में 2 ही बार निकाल पाऊंगा। तो 500 रुपये पहले 6 महीने में, 500 रुपये अगले 6 महीने में। मेरे को ये बताओ ड्राइंग का अमाउंट सिमिलर है या नहीं है, 500 और 500, हाँ सिमिलर है। अच्छा गैप जो है वो हर 6 महीने में है, तो गैप भी सिमिलर है या नहीं है, बोले हाँ सर गैप भी सिमिलर है। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल इसके देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखें तो फार्मूला क्या होता है। यदि मुझे एवरेज मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो उसका फार्मूला, उसका सूत्र क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या होती हैं। तो चलिए फार्मूले पर आते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर मंथ ड्राइंग। सबसे पहले पर मंथ ड्राइंग, या इसको आप एनुअल ड्राइंग भी बोल सकते हैं। हम फार्मूले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो पर मंथ ड्राइंग, पर मंथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से यदि पर मंथ वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, पर मंथ वाली कंडीशन है, इसलिए हमने पर मंथ ड्राइंग लिखा है, ठीक है। पर मंथ ड्राइंग N2, क्या N2 भाई, रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट मतलब अरे उसने इंटरेस्ट की एक रेट देगा ना, इंटरेस्ट की एक रेट देगा, वो रेट आपको यहां लिखना है। तो इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी, ठीक है, इनटू फिर हमें क्या करना है, एवरेज ड्यूरेशन लिखना है। क्या लिखना है, एवरेज ड्यूरेशन लिखना है, ठीक है भाई, लिख देंगे एवरेज ड्यूरेशन। फिर आप मन में सोच रहे होंगे सर पर मंथ ड्राइंग तो वो दे के रखा है, ये दिया हुआ है, रेट वो क्वेश्चन में देगा, हाँ देगा। एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है या आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे, चलिए यदि याद रखना है तो कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट हम देखें सेकंड मेथड, अभी हम इसकी बाद में कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप को उसको आगे समझेंगे। तो ये हमारी पहली मेथड होगी एवरेज मेथड। अब आप सोच रहे हैं बार बार मेरे को बोल रहे हैं सर दूसरी मेथड बताओ, दूसरी मेथड बताओ। हाँ हाँ बता रहा हूँ। ये पहली मेथड की स्टेप्स हो गई। अब मैं दूसरी मेथड पर आ रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि दूसरी मेथड से कैलकुलेशन क्या है, मतलब नाम क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो चलो पहले नाम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से जब मैं सवाल कर रहा हूं, कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से जब मैं सवाल कर रहा हूं तो मैं पहचानूं कैसे सवाल को कि ये वाला सवाल प्रोडक्ट मेथड से होगा और ये वाला सवाल एवरेज। हाँ एवरेज की पहचान तो मैंने बता दी, अब प्रोडक्ट मेथड की भी बताओ। चलो प्रोडक्ट मेथड में जो विड्रॉल अमाउंट होता है, जो ड्राइंग का अमाउंट होता है, वो हर बार सिमिलर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। पहले महीने मैंने 1000 निकाले, दूसरे महीने में 1500 निकाले, तीसरे महीने में फिर 1200 निकाले, चौथे महीने में 800 निकाले। पहले मैंने 1000, फिर 1200, 1500 और 800। अमाउंट क्या है, सिमिलर है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। तो प्रोडक्ट मेथड से तब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे जब ड्राइंग का अमाउंट इक्वल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं, एक तो ये पहचान हो गई, दूसरी पहचान हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, विड्रॉल गैप इज नॉट इक्वल। जो विड्रॉल का गैप है वो इक्वल नहीं होगा, कहीं 1 महीने का डिफरेंस, कहीं 3 महीने का डिफरेंस, कहीं 4 महीने का डिफरेंस, कहीं 2 महीने का डिफरेंस, कहीं 4 महीने का डिफरेंस। तो जो गैप है वो गैप इक्वल नहीं होगा। तो फिर हम कौन सी मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया
सर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे क्या, या एक ही कंडीशन मेरे को दिख गई तो भी प्रोडक्ट मेथड से कर देंगे? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चे का कहने का मतलब ये है भाई कि अमाउंट भी इक्वल नहीं होना चाहिए और गैप भी इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन आएंगी तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे क्या सर? नहीं, एक भी कंडीशन आ गई हमारे सामने, एक भी कंडीशन आ गई हमारे सामने कि अमाउंट इक्वल नहीं है, अमाउंट इक्वल नहीं है और गैप इक्वल है, गैप इक्वल है, गैप एक एक महीने का ही है, गैप एक एक महीने का ही है, गैप एक एक महीने का ही है, बट अमाउंट अलग अलग है, 1000, 1200, 1500, 800 अमाउंट अलग अलग है, गैप इक्वल है, अमाउंट अलग अलग है, तो भी हम कौन सी मेथड से करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन करेंगे। या उल्टा हो जाए, अमाउंट 1,000 रुपये है, अमाउंट 1,000 रुपये है, हर बार 1,000 रुपये ही विड्रॉ किया है, अमाउंट सिमिलर हो गया, बट जो गैप है वो कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 5 महीने का, कभी 4 महीने का, जो गैप है वो इक्वल नहीं है, तो भी कौन सी मेथड से करेंगे हम? प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम। अब आप बोलोगे सर इसका आपने फार्मूला बताया था, तो सर इसका भी फार्मूला बताओ। हाउ चल आते हैं हम। जैसे कुछ एग्जांपल बता देते हैं हम आपको। पहले ये लिखे हमने, क्या लिखा मैंने देखो तो ज़रा, 1 जनवरी को ड्राइंग, फिर 1 मार्च को ड्राइंग, 1 अक्टूबर को ड्राइंग और 1 नवंबर। क्या इनके बीच का जो गैप है, इसके और इसके बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप सिमिलर मंथ का है क्या? नहीं है। मैं तो यही पहचान गया कि मुझे कौन सी मेथड से सवाल करना है, प्रोडक्ट मेथड से। चलो फिर भी इधर अमाउंट को देख लो, 5,000, 3,000, 1,000, 4,200 रुपये, क्या अमाउंट सिमिलर है? नहीं है सर, नहीं है। इसका मतलब फिर कौन सी मेथड से कैलकुलेशन करना है आपको? बोले सर फिर हम प्रोडक्ट मेथड से ही क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बराबर। अब आते हैं हम फार्मूले पर। फार्मूला थोड़ा अलग है इसका। फार्मूले में सबसे पहले लिखते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी कैसे आएगा मैं सवाल के समय बताऊंगा, फिलहाल मैं फार्मूला बता रहा हूं मैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे हम रेट डिवाइडेड बाय 100। वो रेट मतलब वो इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होती है, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होती है उसी को तो रेट बोलते हैं हम। अच्छा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इनटू 1/12 फिक्स है, 1/12 फिक्स है, ये हर सवाल में 1/12 करना आपको। ओके ठीक है। इज इक्वल आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला हमें समझ में आ गया क्या है भाई। आगे बढ़ते हैं हम। हमने दोनों मेथड देख ली, सिमिलर होगा एवरेज मेथड, डिफरेंट होगा प्रोडक्ट मेथड। चलो सवाल करेंगे हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ये अपनी बात अधूरी रह गई थी कि सर पर मंथ ड्राइंग वो दे के रख रहा है, रेट वो सवाल में दे के रखेगा, 100 मंथ से लिख दूंगा। एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं? तो एवरेज ड्यूरेशन के लिए आप ये 2 बातें याद रखिएगा, टर्म और एवरेज ड्यूरेशन। यदि उसने कंडीशन या टर्म्स दी है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, माह के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ माह के प्रारंभ में ऐसा लिखा हो, तो आपकी यहाँ जो एवरेज ड्यूरेशन आपको रखना है वो आप यहाँ रखेंगे 6.5, फिक्स है ये। यदि उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है, इट मीन्स आपका एवरेज ड्यूरेशन कितना आएगा, 6.5। ओके। सेकेंड कंडीशन, एंड ऑफ द मंथ बोल दे तो, एंड ऑफ द मंथ में आपका एवरेज ड्यूरेशन होता है 5.5, याद रखिएगा। और मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल मतलब महीने की 15 तारीख, मिडिल मतलब महीने की 15 तारीख को, 15 डेट को, तो मिडिल ऑफ द मंथ यदि बोल रहा है तो फिर एवरेज ड्यूरेशन होगा आपका 6 मंथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आप बोलोगे सर ये याद तो हम रख लेंगे, सवाल भी कर लेंगे, बट ये 6.5 आया तो आया कहाँ से? तो भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये रूल्स है,
और यदि मैं ऐसा बोलूँगा कि ये रूल्स है तो फिर आपके मन में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगी, चीज़ें असंतुष्ट होंगे आप इससे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि भाई ये 6.5 कैसे आया, 5.5 कैसे आया और 6 कैसे आया। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जो एवरेज ड्यूरेशन है ना, इसको निकालने का फार्मूला होता है, ये कोई नियम नहीं है, इसको निकालने का फार्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर फार्मूला कौन सा होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग। क्या क्या फार्मूला है, रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, और रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग। अब आप बोलेंगे सर ये रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग और रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग का मतलब क्या। हाँ भाई मतलब समझते हैं हम, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। सपोज ऐसा मान लीजिए आप कि हर महीने आप ड्राइंग करते हैं, मान लिया क्या, ऐसा मान लीजिए आप कि हर महीने आप ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो हर महीने ड्राइंग करते हैं तो पहला ड्राइंग आप कब करेंगे, बोले सर पहला ड्राइंग हम करेंगे सर 1 जनवरी को। पहला ड्राइंग जो हम करेंगे वो कब करेंगे, 1 जनवरी को करेंगे, ठीक है, 1 जनवरी को करेंगे। और हम बाद में बात करते हैं आखिरी वाला ड्राइंग, ध्यान से सुन के बताना है ना, आखिरी ड्राइंग जो है वो कब करेंगे, बोले सर आखिरी वाला ड्राइंग जो है वो करेंगे सर हम 1 दिसंबर को करेंगे, ठीक है ठीक है। आखिरी वाला ड्राइंग जो है वो हम कब करेंगे, 1 दिसंबर। हमने कंडीशन क्या ली है, फिर से बिगिनिंग ऑफ द मंथ कंडीशन ली है, हर महीने ड्राइंग होता है और हर महीने बिगिनिंग में मतलब 1 तारीख को ड्राइंग होता है। तो स्टार्ट कब से करेंगे हम, बोले सर स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। तो पहला ड्राइंग मेरा कब हुआ, 1 जनवरी को। आखिरी ड्राइंग कब होगा मेरा, 31 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट क्लोज कब होते हैं, बोले सर जनवरी में स्टार्ट हुए तो 31 दिसंबर को मेरे अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएंगे, 31 दिसंबर को मेरे अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो बस यही तो गिनना है अपने को कि ये जो पहला ड्राइंग किया हमने, ये जो पहला ड्राइंग किया है हमने ये वाला है ना, तो ये 1 जनवरी को किया है, तो 1 जनवरी से आपको काउंट करना है 31 दिसंबर तक। जरा गिनो जल्दी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये टोटल जो हुए वो कितने महीने हो गए, बोले सर ये टोटल 12 महीने हो गए, ठीक है ठीक है। फिर 1 दिसंबर से मुझे गिनना है 31 दिसंबर तक। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर मात्र सिर्फ कितने मंथ होते हैं, बोले सर 1 महीना होता है। बस मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर उसने ये जो बोला है ना कि रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। यहाँ इसने बोला ना रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। डिवाइड फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे हम यहाँ पर, डिवाइडेड बाय में हम रखेंगे, देखो देखो फार्मूले में क्या है डिवाइडेड बाय, तो यहाँ डिवाइडेड बाय रखना है 2, डिवाइडेड बाय क्या रखना है आपको 2, इज इक्वल क्या, एवरेज ड्यूरेशन, इज इक्वल क्या आ जाएगी आपकी एवरेज ड्यूरेशन, मतलब ये आ जाएगी। क्लियर, अच्छा थोड़ा तो क्लियर हुआ सर, बट एक बार कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए ना सर। अच्छा चल ठीक है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले
एक कंडीशन तीनों की लेते हैं हम। तो पहले बिगिनिंग वाली कंडीशन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये लिखा हमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब पहला ड्राइंग कब करोगे आप? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से कब तक गिनना हमें? 31 दिसंबर तक। काउंट करो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बोले सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होते हैं 12 महीने। फिर आखिरी वाला ड्राइंग, इस साल का आखिरी ड्राइंग जो होगा वो कब होगा? बोले सर वो होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। गिनो गिनो जल्दी फटाफट गिनो। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं? बोले सर 1 मंथ हो रहा है। 12 और 1 यहाँ, ये 12 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो 12 और 1 को क्या करना है अपने को? देखो तो प्लस करना है क्या? हाँ, तो मैं इन दोनों को यहाँ इस तरह से प्लस कर लेता हूँ। चलो 12 और 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? फटाफट जोड़ो। तो 12 और 1 जोड़ेंगे, 12 और 1 जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय क्या रखना है आपको? 2 रखना है। तो 12 और 1 कितने हो गए? बोले सर 13 हो गए, 13 आ गए। डिवाइडेड बाय कितना है? 2। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ रहा है? बोले सर 6.5 मंथ। देखो आ गया ये 6.51। तो इस फॉर्मूले से निकलता है। यदि आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है तो रट्टा लगा लो, बिगनिंग बोले तो 6.5 आएगा, है ना। चलिए ये तो बिगनिंग का हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एंड ऑफ द मंथ का। एंड ऑफ द मंथ मतलब जनवरी के लास्ट डेट 31 जनवरी को ड्राइंग होगा, 29 से 28 फरवरी को ड्राइंग होगा, 31 मार्च को ड्राइंग होगा, 31 दिसंबर को ड्राइंग होगा। ठीक ठीक ठीक। चलो पहला ड्राइंग कब होगा जल्दी से बताओ? बोले सर पहला ड्राइंग जो किया जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग जो किया जाएगा वो किया जाएगा सर 31 जनवरी को। खाते कब क्लोज होते हैं मेरे? 31 दिसंबर को। 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक गिनो। जनवरी पूरा खत्म, फरवरी से काउंटिंग होगी। जनवरी पूरा खत्म, फरवरी से काउंटिंग होगी। जल्दी बोलो। बोले सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर टोटल 11 मंथ हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 11। लास्ट ड्राइंग सोचो, एंड ऑफ द मंथ लास्ट ड्राइंग कब होगा? बोले सर इस साल का लास्ट ड्राइंग होगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को होगा तो 31 दिसंबर तक 0 मंथ हो रहे हैं। 11 प्लस 0 इस फार्मूले में रखेंगे, ये 11 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ हो गया। तो चलो फार्मूले में रखते हैं हम। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 11 ही आ रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा जल्दी बताओ? 5.5 आ रहा है क्या? हाँ सर 5.5 आ रहा है। तो देखो यहाँ एंड ऑफ द मंथ की कंडीशन में 5.5 लिखा हमने, कंप्लीट। थर्ड कंडीशन पर आते हैं हम। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? बोले सर मिडिल ऑफ द मंथ, ये लिखा हमने मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब जनवरी की 15 तारीख को, फरवरी की 15 तारीख को, मार्च की 15 तारीख को, अप्रैल की 15 तारीख को, नवंबर की 15 तारीख को, दिसंबर की भी 15 तारीख को। तो पहला ड्राइंग, फर्स्ट वाला ड्राइंग की डेट बताओ फटाफट। फर्स्ट वाले ड्राइंग की डेट बताएं तो फर्स्ट वाले ड्राइंग की डेट क्या आएगी हमारी? बोले सर फर्स्ट वाले ड्राइंग की डेट आएगी 15 जनवरी। 15 जनवरी से कब तक गिनना है मुझे? बोले सर 31 दिसंबर तक गिनूंगा मैं। कितने मंथ हो रहे हैं? जल्दी से फटाफट काउंट करके बताओ कितने मंथ हो रहे हैं। 15 जनवरी से 31 दिसंबर, फटाफट बोलो। 15 जनवरी से 31 दिसंबर, जनवरी छोड़ दें तो फरवरी से 11 महीने होते हैं और आधा महीना जनवरी का, तो टोटल 11.5 महीने हुए। ये 11.5 महीने लिखे हमने। आखिरी ड्राइंग की डेट बताओ जल्दी से। 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर। खाते हमारे इसी तारीख को बंद होते हैं। ठीक है, कितने मंथ हो रहे? 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, केवल 15 ही दिन तो हुए। 15 दिन मतलब मंथ में बोलो कितना आएगा? 0.5 लिख सकते हैं, आधा महीना। 0.5 आधा महीना लिख सकते हैं ना, हाफ मंथ। हाफ मंथ, तो हाफ मंथ को क्या लिखेंगे हम? 0.5। ओके,
ये 15 जो है 11.5 यहाँ आ जाएगा, और फिर ये 0.5 जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर फार्मूले में हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं फटाफट। चलो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय क्या रखना है 2। ओके 11.5 और 0.5 12 हो गए क्या? हाँ हो गए सर। अरे इसको जोड़ा तो 12 आएंगे ना, 12 आएंगे ना। फिर 2 से क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो जल्दी से बताओ कितना आएगा? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा या नहीं आएगा? तो ये आ गया आपका 6 मंथ ड्यूरेशन। आया समझ में? तो ये जो है तीनों पॉइंट जो एवरेज ड्यूरेशन है वो इस फार्मूले से इस तरह से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते। यस, रूल्स समझ लेने के बाद अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन में उसने 3 कंडीशन दी हैं, तो हम पहले जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट कंडीशन उसने क्या दी हुई है, आइए देख लेते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन में उसने दी हुई है ए कंडीशन। जी सर बिल्कुल, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। अब इस सवाल में से जो वैल्यूज दी हैं पहले वो छांट लेते हैं। उनसे छांटना क्या क्या है? अरे एक तो ड्राइंग छांटना है, पहला क्या छांटना है अपने को? ड्राइंग्स। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट छांटना उसमें से, पहले ड्राइंग्स फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक तीसरी चीज नहीं दी है तो हमें बनाना पड़ेगी, और वो है एनुअल ड्राइंग। ये 3 चीजें छांटना है। तो चलो पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को। हाँ अब उसमें से चीजें छांटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर मंथ ड्राइंग जो उसने दिया हुआ है। तो देखो जरा क्वेश्चन में पर मंथ ड्राइंग कितना है? बोले सर पर मंथ ड्राइंग जो है वो 20,000 है। पर मंथ ड्राइंग कितना है? 20,000। ठीक है, इसके बाद में हमें इसको कन्वर्ट करना है टोटल ड्राइंग में। ये 1 महीने का है, पर मंथ मतलब 1 महीने का है, और मुझे टोटल ड्राइंग चाहिए ईयर का, मतलब 12 महीने का चाहिए। तो 12 महीने का ड्राइंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 महीने का ड्राइंग है, हमें 12 महीने का ड्राइंग चाहिए, तो हम इसमें 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां लिखा हमने 2000 इंटू 12 इज इक्वल 20, 2,40,000। ये 20,000 है, इसको हम करेक्ट करेंगे ना। 20,000 इंटू 12 एज इक्वल कितना हुआ? 2,40,000। ये ईयर का ड्राइंग आ गया। ठीक है सर, जल्दी से रेट ऑफ इंटरेस्ट और छांट लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दिया उसने? बोले सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 10%। ओके, पर मंथ ड्राइंग लिख लिया। टोटल ड्राइंग पर मंथ ड्राइंग 20,000 है, इंटू 12 किया हमने तो 2,40,000। ओके, यहाँ 20,000 करेंगे हमें, ये बाय मिस्टेक 2,000 रह गया, तो इसको 20,000 करिएगा, है ना। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब याद करो फार्मूला बताओ जल्दी से। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फार्मूला एवरेज मेथड में होता है, वो फार्मूला बताओ। अच्छा, ये सवाल एवरेज मेथड से क्यों हो रहा है? क्योंकि हर महीने 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ड्राइंग कर रहे हैं, तो अमाउंट सिमिलर हो गया। पर मंथ है तो गैप भी सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया, तो फिर मैं एवरेज मेथड से करूँगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब एवरेज मेथड से फार्मूला जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो एवरेज मेथड से इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, अच्छा एवरेज मेथड से तो ड्राइंग तो निकल जाएगा, बट एवरेज ड्यूरेशन की कैलकुलेशन भी करना पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, तो पहले हम काम करते हैं एवरेज ड्यूरेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं? एवरेज ड्यूरेशन की, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके ठीक। सबसे पहले फार्मूले में ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, पहला ड्राइंग जो किया है उससे लेकर खाते बंद करने की तारीख तक का हमें गैप देखना है, प्लस
क्या प्लस जो हमारा लास्ट ड्राइंग होगा, ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, जो आखिरी वाला ड्राइंग होगा ना हमारा, उससे लेकर खाते बंद करने की तारीख तक का ड्राइंग यहाँ लिखना रहेगा। मतलब गैप जो है ना मंथ का, वो मंथ का गैप लिखना आपको यार, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो एज इक्वल क्या आएगा, एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें फार्मूला लगाकर पहले एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम। और शॉर्टकट ट्रिक हमने क्या याद रखी थी, बिगिनिंग बोलेगा तो एवरेज ड्यूरेशन 6.5 आता है, ऐसा हमने याद किया था। बिगिनिंग बोलेगा तो एवरेज पीरियड कितना आता है, 6.5, ठीक है। बट हम इसको प्रॉपर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस फॉर्मूले में, हम यहाँ से वैल्यू छाट के रख रहे हैं। पहला ड्राइंग जल्दी से बताओ, पहला ड्राइंग कब करेंगे हम, बोले सर पहला ड्राइंग होगा 1 जनवरी को, खाते बंद होंगे 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के मंथ गिनो जल्दी से, बोले सर 12 हो रहे। अच्छा, आखिरी वाला ड्राइंग, आखिरी वाला लास्ट वाला ड्राइंग 1 दिसंबर को होगा, खाते बंद हो रहे हमारे 31 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करो, कितना हो रहा है, बोले 1 मंथ हो रहा है। 1 मंथ हो रहा है, हाँ बिल्कुल 1 मंथ हो रहा है। तो इस दोनों को इस फॉर्मूले में रख दो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये पहला वाला ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। पहला वाला ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 12, प्लस दूसरा ड्यूरेशन कितना आ रहा है, बोले सर 1 आ रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या रखना आपको, बोले सर 2 रखना हमें, ठीक है। 12 प्लस 1 इज इक्वल कितना हो गया, बोले सर 13 हो गया। डिवाइडेड बाय क्या रखना है, 2, तो इसका एवरेज ड्यूरेशन आ जाएगा 6.5। 13 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 6.5। ये आ गया हमारा एवरेज पीरियड, आ गया एवरेज ड्यूरेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, बोले सर इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें रखना है एनुअल ड्राइंग। चलो, सबसे पहले ईयरली ड्राइंग रखना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है, फार्मूला बता रहा हूँ इंटरेस्ट निकालने का, है ना। तो ईयरली ड्राइंग हमारे पास 2,40,000 है, डिवाइडेड बाय 12 फिक्स है ये, 12 फिक्स है ये, इनटू क्या, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल इनटू एवरेज ड्यूरेशन। तो एवरेज ड्यूरेशन हमने अभी निकाली 6.5, ये आएगा। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं हम, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रखना है, ईयरली ड्राइंग। तो ईयरली ड्राइंग्स देखो जल्दी से कितना है, 2,40,000 है, हाँ। डिवाइडेड बाय क्या रखना है आपको, 12, इनटू लिखेंगे हम, हाँ ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से देखो जल्दी से फटाफट कितने परसेंट है, 10, डिवाइडेड बाय परसेंट के लिए क्या लगाते हैं हम, 100, फिर इनटू एवरेज ड्यूरेशन। एवरेज ड्यूरेशन हमारा कितना है, 6.5, ये 6.5 एज इक्वल, ठीक है भाई। इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट देखते हैं। क्या कर रहे हैं भाई हम, बोले सर 0 से, किससे, 0 से 0 को क्या कर सकते हैं हम, बोले सर 0 से 0 को कैंसिल कर दो पहले तो सर। अच्छा, ये वाली 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 क्या हो जाएगी हमारी, कैंसल, ठीक है भाई। फिर क्या होगा, बोले सर एक काम करते हैं, ये 12 के टेबल से 24 को काट देते हैं। तो 12 कम 12, 12 दो ना 24, ये कुछ 2,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये 2,000 रुपये हमारा आ गया, ठीक है। अब इस 2,000 रुपये में हम 6.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2,000 रुपये में हमें मल्टीप्लाई करना है 6.5। तो 6.5 और 2,000 का गुणा करेंगे, 65 दुना शायद 130, कुछ 13,000 रुपये आएगा, ठीक है भाई। तो ये जो 13,000 रुपये आ रहा है, इस 13,000 रुपये को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे।
तो चलिए ये आ गया हमारा पहला आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक चीज वैल्यू कट करके भी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, तो बड़े ध्यान से। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब आते हैं हम हमारी सेकंड कंडीशन पर, इसको रेज कर देते हैं, है ना, ये तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन पर आ रहे हैं हम। हमारी सेकंड कंडीशन है, हमारी सेकंड कंडीशन ये रही बी कंडीशन। बी कंडीशन पे देखो तो हेडिंग क्या है? बोले सर बी कंडीशन पर है एट द एंड ऑफ द मंथ। डेटा थर्ड लो, पर मंथ ड्राइंग बताओ कितना है फटाफट। तो पर मंथ ड्राइंग हमारा 20,000 है। हमें इसको ईयरली ड्राइंग में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो 20,000 इंटू क्या करेंगे? 12 इज इक्वल टू 2,40,000, या 20 मानेंगे, है ना। तो ये 2,40,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ फटाफट कितना दे रखा है? 10%। फार्मूला बोलो, ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट प्लस ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एवरेज पीरियड। रखते हैं फटाफट। यहाँ क्या है? एट द एंड। एंड मतलब जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में ड्राइंग करेगा वो। तो पहला ड्राइंग कब करेगा? जनवरी के एंड में, जनवरी के एंड में। तो जनवरी का एंड क्या आएगा? 31 जनवरी। खाते बंद कब हो रहे हैं हमारे? 31 दिसंबर। 31 जनवरी से 31 दिसंबर, जल्दी बताओ कितने महीने होंगे? सर जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी से गिनना चालू करेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 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 11 महीने हो रहे हैं, तो ये 11 मंथ लिख दिया हमने। ओके, फिर लास्ट ड्राइंग कब होगा ये बताओ? लास्ट ड्राइंग दिसंबर में होगा। दिसंबर की कौन सी तारीख को होगा? एंड वाली तारीख पर। कौन सी तारीख पर? एंड वाली तारीख पर। दिसंबर की एंड तारीख क्या होगी? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मंथ होंगे 0। चलो इस फार्मूले में ये डेटा रख देते हैं हम। हमें पहले ड्राइंग का गैप लिखना है। पहले वाले ड्राइंग का गैप है 11 मंथ, ये रखा हमने 11 मंथ। फिर मुझे क्या लगाना है? प्लस का साइन, ये लगाया मैंने। लास्ट ड्राइंग का गैप जो कि 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 11 प्लस 0 11 ही होगा ना, डिवाइडेड बाय 2। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एज इक्वल आ जाएगा आपका 5.5 मंथ। ओके, अब इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, फार्मूला फार्मूला जल्दी से। अभी पिछली कंडीशन में ही हमने लिखा था ईयरली ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज ड्यूरेशन। क्या रखना है अपने को? एवरेज ड्यूरेशन। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? एवरेज ड्यूरेशन। ठीक है, ये रखा हमने एवरेज ड्यूरेशन। ठीक है, अब एवरेज ड्यूरेशन आने के बाद में हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ से पुट करेंगे? बोले सर यहाँ से उठाते जाएंगे। ईयरली ड्राइंग जल्दी बताओ कितना है? 2,40,000 रुपए। डिवाइडेड बाय क्या रखना है? 12 रखना है। इनटू, हाँ बिल्कुल इनटू। तो इनटू में क्या लिखना है आपको? मल्टीप्लाई। और क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बोले सर 10 है। डिवाइडेड बाय क्या? 100 है। तो डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे आप? 100, ये रख दिया। इज इक्वल एवरेज ड्यूरेशन, मल्टीप्लाई में रखना है ना आपको एवरेज ड्यूरेशन। तो एवरेज ड्यूरेशन क्या काउंट की हमने? बोले सर एवरेज ड्यूरेशन काउंट की हमने 5.5, ये 5.5। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, कट करते हैं इसको। क्या करूँ जल्दी बताओ फटाफट। इस जीरो से हम एक जीरो को क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो चलिए ये वाला जीरो से मैंने ये जीरो कट कर दिया, इस जीरो से मैंने ये वाला जीरो कट कर दिया। अब इस 12 से मैंने इस 24 को कट किया, वही कितना आएगा बेटा? बोले सर 2000 आएगा। 2000 इंटू 5.5 करेंगे तो 2000 इंटू 5.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11,000। जो 11,000 आएगा
उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो चलिए, ये पहली कंडीशन का हमारा आंसर क्या आ गया, 11,000। ये नोट किया हमने भाई 11,000, ठीक। तो ये 11,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक। 11,000 हमने यहाँ पर नोट किया, थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर लेते हैं। चलिए, ये 11,000 हमारा आंसर आ गया। अब कौन सी कंडीशन करनी है हमें, ये कितनी कंडीशन हो गई, 2। तीसरी कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन हम कर चुके हैं। थर्ड कंडीशन देखो भाई, थर्ड कंडीशन है क्या, बोले सर सी कंडीशन है हमारी। सी कंडीशन, एट द मिडिल ऑफ द मंथ, महीने के बीच में, मतलब 15 तारीख बोल सकते हैं हम। अब हम जो ड्राइंग करेंगे वो हर महीने की 15 तारीख को करेंगे, जो ड्राइंग करेंगे वो हर महीने की 15 तारीख को करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डिटेल में पहले तो पर मंथ ड्राइंग चाहिए मुझे, जो कि कितना दे रखा है, 20,000। इसको ईयरली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करूंगा, टोटल ड्राइंग बोलूंगा जिसको। तो 20,000 इंटू 12 इज इक्वल कितना हो गया आपका, 2,40,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जल्दी से कितनी है, 10%। फार्मूला क्या है हमारा, एवरेज ड्यूरेशन निकालने का। तो ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, ठीक है। ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट डिवाइडेड बाय 2 एज इक्वल आएगा आपका एवरेज पीरियड, ओके। अब मुझे पहला ड्राइंग करूंगा मैं जनवरी में 15 तारीख को, जनवरी में 15 तारीख को। तो पहला ड्राइंग हुआ मेरा जनवरी की 15 को। खाते बंद होंगे मेरे 31 दिसंबर को, खाते बंद होंगे मेरे 31 दिसंबर को। अब इसके बाद में मंथ गिनूं में तो कितने हो गए टोटल, 15 जनवरी से 31 दिसंबर, 15 जनवरी से 31 दिसंबर टोटल हुए 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग मेरा कब होगा, दिसंबर में होगा। लास्ट ड्राइंग कब होगा मेरा, दिसंबर में होगा। दिसंबर में कौन सी तारीख को होगा, 15 तारीख को होगा ना सर, मिडिल बोल रहा है ना, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब 15 तारीख को। तो 15 दिसंबर को मेरा लास्ट ड्राइंग होगा। खाते बंद होंगे 31 दिसंबर को, ये तो पक्का है। तो केवल आधा महीना ही हुआ, हाफ मंथ हुआ। हाफ मंथ को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5, ओके। फार्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। ये पहला वाला ड्यूरेशन हुआ 11.5, ये नोट किया। बीच में लगाना है प्लस, लास्ट ड्यूरेशन है 0.5, डिवाइडेड बाय क्या रखना है आपको, 2, ओके। 11.5 और 0.5 मतलब 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कितना आ रहा है, बोले सर 6 आ रहा है। तो ये 6 मंथ आ गया हमारा, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, ये तो एवरेज ड्यूरेशन निकाला अभी हमने। अब इंटरेस्ट का फार्मूला, चलो ईयरली ड्राइंग लिखना है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड इज इक्वल आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो वैल्यू पुटअप करें। यहाँ से देखो ईयरली ड्राइंग चाहिए ना, तो ईयरली ड्राइंग ईयरली ड्राइंग ईयरली ड्राइंग 2,40,000 ये रखा। डिवाइडेड बाय क्या रखना है, 12, तो मन से ही रखना है। ये इंटू का इंटू रखना है, इंटू का इंटू रखना है, ये रख दिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी बताओ कितना है, 10%, डिवाइडेड बाय 100 इंटू, बिल्कुल इंटू एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इस क्वेश्चन में कितना है, 6 मंथ है, इज इक्वल आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो कैंसिल कर लेते हैं फटाफट। कैंसिल यदि करते हैं तो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। बोले सर क्या से क्या, जो अपन ने अभी पहली और दूसरी कंडीशन में करा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये 0 से मेरी ये 0 क्या हो गई, कैंसिल।
फिर इस ज़ीरो से मेरी ये ज़ीरो भी क्या हो गई, कैंसल। ठीक है, ये कैंसिल कर दी हमने। ठीक, अब इस 12 से मेरा 24 कैंसिल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये 2000 आएगा। फिर इस 2000 को हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, इनटू, कितने से इनटू करना आपको, 6 से, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12,000। ये 12,000 आ गया आपका। तो ये जो 12,000 आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल कितना हो गया आपका, 12,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।